हूँ मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारिया 786। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मनी प्लांट जो है इसकी विंटर में केयर किस तरीके से करनी है, साथ ही इसको मैं रिपोर्ट करने का तरीका भी बताऊंगी। छोटी सी वीडियो है, आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, आपने स्किप नहीं करना। आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इसको रिपोर्ट करना है और विंटर में इस समर में केयर कैसे करनी है। समर में फ्रेंड्स केयर की अगर मैं बात करूं तो ये अगर आप जैसे कि मई और जून के महीने होते हैं तो इन दिनों में जो है इसकी जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए इसकी जो ये एजेस हैं, ये लीफ जो हैं, ये जलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इसको आपने शेडी एरिया में रखना है। साथ साथ मैं इसको रिपोर्ट भी कर रही हूँ क्योंकि ये गमला जो है, ये पॉट जो है, ये टूट गया था, हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ था, लेकिन ये क्या है कि ये नीचे गिरने की वजह से ये टूट चुका है। तो मैंने सोचा कि इसको साथ रिपोर्ट भी कर लेते हैं। मिट्टी जो है इसमें 70% गार्डन सॉइल, 30% जो है इसमें कंपोस्ट है, जो कि इसका मीडिया बना हुआ है। और पत्तों की जो है ना खाद इस्तेमाल करें ताकि अगर इसका वज़न जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर आप दूसरी जो है ना वो कंपोस्ट इस्तेमाल करेंगे तो उससे हैवी हो जाएगा। इसलिए 70% जो है वो मिट्टी और 30% जो है ना आपने इसमें लीफ कंपोस्ट डाल लेनी है। तो मीडिया मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए जस्ट मैंने इसको रिपोर्ट ही करना था। तो फ्रेंड्स, इसको जो है पानी जो है वाटरिंग भी आप देखेंगे, जब जैसे ही इसका टॉप एरिया जो है ये खुश्क होना शुरू हो गया है तो आप इसको वाटरिंग भी करें। और इसकी जो है मिस्टिंग भी वाटर के ऊपर करते रहें, वक्तन फ़क्तन इसके ऊपर पानी का शावर जो है ना वो करते रहें, ताकि इसकी जो खूबसूरत से लीफ हैं उनका कलर जो है और भी ज़्यादा खूबसूरत हो। तो फ्रेंड्स, बहुत सी वीडियोस जो हैं वो मैं मनी प्लांट के ऊपर बना चुकी हूँ इससे पहले भी, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं सारी इसकी किस तरीके से करनी है केयर। और फर्टिलाइज़र की फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो आप अपने किचन में ही से लेके जो है फर्टिलाइज़र इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय की जो पत्ती है, आप इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती नहीं बल्कि जो फ्रेश वाली है उसको आपने लेके तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है उसको आपने गिलास में भिगो के रख देना है और तकरीबन उसको छोड़ देना है 2 से 3 घंटे के बाद। उसके बाद जो है ना फ्रेंड्स, आपने उसको तकरीबन 1 लीटर पानी में शामिल करके वो वाली फर्टिलाइज़र दें तो आपकी जो ये मनी प्लांट है इसकी बहुत ही खूबसूरत से जो लीफ है ना वो लश ग्रीन होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि नाइट्रोजन की मकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बहुत ही इजी टू ग्रो, बहुत ही आसानी के साथ ये चलने वाला पौधा है। और फ्रेंड्स, ये सारा साल चलता है। बहुत से आप इससे प्लांट्स जो है वो तैयार भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि विंटर समर में जो है ना विंटर की केयर के ऊपर तो वीडियो मौजूद है। समर में केयर किस तरीके से आपने करनी है, कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल करना पड़ेगा। ये मैंने आउटडोर ही लगाया हुआ है हैंगिंग बास्केट में, लेकिन अब जैसे ही मई और जून स्टार्ट हो जाएगा तो इसको शेडी एरिया में रखूँगी ताकि इसकी जो खूबसूरत सी पत्तियाँ हैं, जो इसके लीफ हैं, वो ख़राब ना होना शुरू हो जाए। तो बहुत ही खूबसूरत ये गोल्डन पोथोस है मेरे पास और बहुत ही खूबसूरत सा ये प्लांट है। रिपोर्ट इसको मैंने कर लिया है, वाटरिंग भी इसको कर लेंगे। तो आपने देखना है कि जैसे ही इसका टॉप एरिया खुश्क हो तो आप इसको वाटरिंग करते रहें। और बहुत ही आसान है इसकी कटिंग लगाना, नॉट एरिया मस्ट होना चाहिए। वाटर के अंदर ग्रो कर सकते हैं आप इसको। इसके अलावा सॉइल के अंदर जो है ये मैंने अभी अभी आपके सामने इसको मैंने रिपोर्ट किया है। तो बहुत इजी टू ग्रो है। गार्डन में आप इसको अपने किचन में रखें, आप इसको अपने वाशरूम में रखें, रूम में रखें, एयर प्योरीफाई प्लांट में ये सबसे पहले नंबर पे आता है। तो बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का ये अच्छा ज़रिया है। तो इसलिए ऑक्सीजन आप अपने घर में साफ़ सुथरी लें, ये प्लांट जो है अपने घर में रखें, ज़रूर इसको अपने घर का हिस्सा बनाएं। बहुत ही खूबसूरत सा ये मनी प्लांट है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि इससे दौलत में भी इजाफा होता है, मे भी होता होगा, लेकिन ये कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही बेहतरीन है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।